टुनटुनी और टुनी एक अच्छी सहेली थी और उन दोनों का अपना अपना खेत था। टुनटुनी मेहनती थी, इसलिए अपने खेत पे मेहनत करके वो अच्छी भली फसल उगाती थी और अच्छे दामों में बाजार में बेचती थी। जबकि टुनी बहुत आलसी थी, इसलिए उसकी आधा से ज्यादा फसल तो उसकी आलस की वजह से उसकी आधी से ज्यादा फसल खेतों में ही खराब हो जाती थी। ऐसे ही एक बार टूनी, अरे ओ टूनी बहन, कहाँ हो? आज तो हमें फसल काटने के लिए जाना था ना। टुनटुनी, अभी फसल कहाँ तैयार हुई है? शाम को चलते हैं ना। फसल कब की तैयार हो गई है। अगर एक दो दिन और नहीं काटेंगे तो सारी फसल खराब हो जाएगी। मैं खेतों पर जा रही हूँ। सुबह के समय फसल काटेंगे तो अच्छा रहेगा, शाम को फिर फसल में नमी आ जाती है। टुनटुनी खेत पर चली जाती है और अपनी सारी फसल काट कर बोरों में भर लेती है और उसी दिन बाजार में बेच आती है। शाम के समय टुनटुनी फिर टुनी के घर जाती है। क्या बात है टुनी बहन, आज तुम खेत पर नहीं गई? तुम्हें पता है तुम्हारी सारी फसल खराब हो रही है। अरे यार, आज तो मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अभी अभी डॉक्टर से दवाई लेकर आ रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा कैसे फसल काटूं। सुन, तेरे खेत का तो काम हो गया है ना? एक काम कर, तू मेरी थोड़ी बहुत फसल काट दे, बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है, मैं काट देती हूँ, तू आराम कर। टोनी को तो बस काम से बचने का बहाना चाहिए था, लेकिन टुनटुनी चिड़िया अपनी दोस्ती निभा रही थी। पर देर होने के कारण उसकी सारी फसल खराब हो गया था। टोनी बहन, तुझे देर करने के कारण तेरी सारी फसल खराब हो गई। बस ये थोड़ी सी ही फसल बची है, अब इसे बेचकर आ जाओ। यार तुम एक काम कर, तू मेरी सारी फसल बेच आ। पैसे जो भी मिले दे दियो, मुझे घर पे बहुत सारा काम है। अच्छा ठीक है, मैं बेच आती हूँ। फिर टुनी चिड़िया सारे खेत का काम टुनटुनी से करवाती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत के साथ साथ टुनी का खेत का भी ध्यान रखने लगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिसके कारण वो घायल हो गई। टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंता में थी। उसी रात उसके घर बुलबुल चिड़िया मिलने आती है। बुलबुल बहन, अब क्या होगा? बैगन की फसल पककर तैयार होने वाली है। मैं खेत पर नहीं गई तो सारी फसल खराब हो जाएगी और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चिंता क्यों करती हो? तुम अपनी सहेली टोनी का कितना ख्याल करती हो। अपने खेत के साथ साथ तुमने टोनी चिड़िया के खेतों का संभाला है। तुम टोनी बहन को बोल दो कि वो बैगन की फसल काट देगी। तुम ठीक कह रही हो बुलबुल, आखिर मुसीबत में ही तो मेरी दोस्त काम आएगी। टुनटुनी चिड़िया ने जब टोनी चिड़िया से मदद मांगी तो टोनी चिड़िया ने साफ साफ इनकार कर दिया। अरे यार टुनटुनी, तुम तो जानती हो मेरे को वैसे मुझे ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। मैं अपने खेतों में बहुत मुश्किल से काम कर रहा हूँ और मुझसे ये सब काम धाम नहीं होता है। मैं अब तेरी फसल काटूं या अपनी? बहन तू और कुछ इंतजाम कर ले, मेरे बस का तो नहीं है। अच्छा मैं अब चलती हूँ, मुझे खेत पर जाना है। टोनी बहन, मैंने भी तेरे लिए हमेशा काम किया है, आज तू साफ मना कर रही है। हम दोनों तो दोस्त हैं ना? हाँ तो है ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, पर तू देख ना मैं कितना करूँ, तू भी समझ। वैसे तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लियो, पर काम के लिए तो बिल्कुल भी मत बुलाइयो। तो मुझे काम के नाम पर बुखार आ जाता है। मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया हैरान रह गई। जिस दोस्त के लिए वो हमेशा हाजिर रहती थी, आज वही दोस्त मतलबी बन गई, मुसीबत में काम नहीं आई। टुनटुनी चिड़िया के आंख में आंसू आ जाते हैं, उसके साथ देने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया किसी तरह खेत पर पहुंची तो वो हैरान रह गई। उसकी बैगन की सारी फसल सड़कर खराब हो गई थी। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो हमेशा मुसीबत के समय अपने दोस्त की मदद की थी। आज अगर वो मेरा साथ देती तो मेरी सारी फसल बैगन की बच जाती। तभी पड़ोस का किसान बंटी कबूतर वहाँ आता है। टुनटुनी बहन, आप सही कह रही हो, आपने हमेशा टूनी बहन की मदद की और उन्होंने आपको मुसीबत के समय मदद नहीं की। पर आप भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है। उसी समय एक बिल से निकलकर नागिन आती है। टुनटुनी चिड़िया, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जा रहे हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त टुनटुनी ने बहुत गलत किया है, पर हर पक्षी और जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तुमने हमेशा अच्छा कर्म किया है, इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। इतना कहकर उस नागिन ने अपने मुंह से जादुई फूंक मारी और देखते ही देखते टुनटुनी के खेत में ताजे बैगन की फसल लहराने लगती है। उसका खेत ताजे बैगन से पूरी तरह भर गया था, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। और टुनटुनी को समझ में आ गया था कि टुनी चिड़िया स्वार्थी है, इसलिए उसने अपनी दोस्त से मित्रता तोड़ दी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है।